This देखा या conference आपने will now be recorded. हाँ जो जो सेटअप है ऑफिस का, वो किसी और ने सेटअप किया था या आपने उसमें चीजें नहीं, इम्प्लीमेंट की थी? किसी और ने इम्प्लीमेंट किया था। पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर था वो सेटअप करके गया, लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन भी देख नहीं गया। तो फिर मेरे अंडरस्टूड। डू यू हैव आइडिया व्हाट प्रीरिक्विजिट? सॉरी, प्रीरिक्विजिट क्या है? एवीडी अगर हम सेटअप करते हैं बेस से, तो डू यू हैव आइडिया अबाउट कि क्या-क्या चीजें चाहिए हमें? हाँ बेसिक What are आता है। prerequisites? चलो एक काम करते हैं, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एफएस लॉजिक तो मेट का पार्ट है। मींस जब पहले हमारा सेटअप रेडी होगा, उसके बाद एफएस लॉजिक पिक्चर में आएगा और एमएसआईएक्स पैकेज आएगा, बैकअप एप्लीकेशन आएगा, ऑन प्रीमाइसेस, हाइब्रिड एनवायरनमेंट। तो ये सभी टॉपिक्स हमारे पास हैं, मतलब वी विल कवर द एंटायर टॉपिक्स बेस्ड ऑन ब्लूप्रिंट। ठीक है, अच्छा चलो बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। कंटेंट आपके पास होगा ही। आई होप यू नो अबाउट द कोर्स कोड 140 AG104 आप गूगल पे टाइप करेंगे ना, इट विल गाइड यू अबाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, लाइक कि क्या क्या कंटेंट हमें कवर करना है, राइट? हाँ चलो ये अपने पास स्क्रीन मिल रही है ना, मैंने आपको जस्ट स्क्रीन शेयर कर रखी है। ठीक है ठीक है, these all are the content. बेसिक से स्टार्ट करेंगे। we discuss about the usage of AVD environment, how we can manage our physical environment with AVD solution, क्या क्या होता है, कितने वे है हमारे पास Azure वर्चुअल डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए, एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू कैसे होगा, Azure AAD के थ्रू कैसे मैनेज करेंगे, AD अगर ऑन प्रीमाइसेस पे है तो उसके जरिए कैसे आप VDI सॉल्यूशन को हैंडल करेंगे ओवर अ पोर्टल। तो ये तीन मेथड है अपने पास, मींस AVD एनवायरनमेंट को हैंडल करने के लिए। इन तीनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है डिजाइन फॉर यूजर आइडेंटिटी एंड प्रोफाइल्स, मींस इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे प्रोफाइल डिजाइन की बात करें तो मींस कैसे आप प्रोफाइल डेटा का बैकअप लेंगे, कैसे थर्ड पार्टी टूल्स के थ्रू बैकअप कॉन्फ़िगर किया जाएगा, कैसे एज्यूर स्टोरेज अकाउंट के थ्रू कैसे बैकअप करेंगे, ये सारी चीजें हमारी इसी पार्ट में कवर होगी। अच्छा ठीक है, हाँ और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन बेस से स्टार्ट करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, नेटवर्क क्या है, वीपीएन क्या रोल क्या है, एज़्योर वर्चुअल नेटवर्क या फिर वीनेट पेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आएगा, बेस्टियन क्या करता है, होस्ट पूल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ होस्ट पूल्स जो है अपने पास, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एफएस लॉजिक क्या है, सेशन होस्ट क्या होते हैं, कस्टम इमेज कैसे तैयार की जाती है, मींस अकॉर्डिंग टू द कंटेंट सारी चीजें हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली कवर करने। ठीक है, ठीक है ओके। डू यू हैव योर ऑन एज़्योर पोर्टल फ्री ट्रायल अकाउंट, या कोई सा भी अकाउंट आपने खरीद के परचेज कर रखा है? हाँ पे एज यू गो, लाइक ये अभी ऑफ है, मैं ऑन करूंगा आज के बाद। नो प्रॉब्लम। चलो बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। एवीडी सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। एवीडी है क्या, या वीडीआई क्या है, नॉट एवीडी, बिकॉज वीडीआई का थोड़ा सा आइडिया रहेगा ना। तो एवीडी इज अ टाइप ऑफ वीडीआई सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ VDI solution की बात करें तो n number of providers are available, as you know very well about it. Windows खुद का अपना VDI solution देता है. You can proceed with Citrix, you can set up your environment with the help of VMware, and you can establish your VDI solution with the help of Azure as well. So Windows भी हमें VDI का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा, VMware में आपका Horizon VDI solution देता है। Citrix में Zen Server, Zen App और Azure portal पे AVD environment. Clear? These all are the providers that can help us to manage the VDI solution. Our responsibility to set up a VDI without using any hardware. हमें यहाँ पे कोई hardware नहीं use करना है, because we want to purchase everything through portal. हम portal के जरिए सारी चीजें manage करें. Is it fine? हाँ और इस पे क्या होगा, जो भी आपको डोमेन वगैरह एस्टैब्लिश करना है वो सभी वर्चुअल फॉर्मेट में रहेंगे। क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है उनकी बात कर लेते हैं। डोमेन की रिक्वायरमेंट रहती है और वर्चुअल नेटवर्क की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद आपका VDI सॉल्यूशन हम एस्टैब्लिश करेंगे। द कोर कंपोनेंट्स फॉर Azure वर्चुअल डेस्कटॉप, वी मस्ट नीड टू इन्वॉल्व
domain controller which is mandatory for everything, not only for Azure, Citrix या VMware के केस में भी लगाएंगे ना, तो विदाउट डोमेन हम अपने VDI सोल्यूशन को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो VM का आप RDP एक्सेस करते हैं ना वेब के थ्रू, RDP वेब करके या जो URL के थ्रू आप वर्चुअल मशीन का सेशन एक्सेस करते हैं, वो आपके डोमेन की VMs रहती हैं, मींस मस्ट बी कनेक्टेड विद डोमेन कंट्रोलर। क्लियर? अच्छा, हाँ क्लियर। चलो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि Azure वर्चुअल डेस्कटॉप को तैयार करने में क्या क्या प्रीरिक्विजिट बनेगी। वेरी फर्स्ट स्टेप, you should know about how many way we have to establish. Way in the sense I'm not talking about the procedure. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली डोमेन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल ये अपने पास है Azure वर्चुअल डेस्कटॉप, Azure वर्चुअल डेस्कटॉप, ठीक है, ये अपना सेटअप हो गया। और इस Azure वर्चुअल डेस्कटॉप को मैनेज करने के लिए आप डोमेन कहीं से भी लगा सकते हैं। एक तो ये डोमेन हो गया, ठीक है, विच इज Azure वर्चुअल मशीन। दूसरा डोमेन Azure AAD विच इज अ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, Azure AAD, Azure Active Directory डोमेन सर्विसेज बेसिकली। और तीसरा स्टेप ऑन प्रेम डोमेन, ऑन प्रेम डोमेन, ठीक है। ये तीनों मेथड हैं जिनके जरिए हम अपना डोमेन इस्टेब्लिश करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों Azure पोर्टल पे और ये आपका लोकल में हाइब्रिड सेटअप इन्वॉल्व। क्लियर? क्लियर। ठीक है, क्योंकि AVD के केस में क्या है कि ये वर्चुअल मशीन पे AD आपने तैयार किया है, VMAD इसको बोलेंगे। टेस्टिंग हम यहाँ से करेंगे, बाकी सब कुछ डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। VMDC डोमेन कंट्रोलर, और ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज का डोमेन, और तीसरा ये आएगा लोकल ऑन प्रेमाइसेस डोमेन विच इज मैंडेटरी। आप इनमें से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑन प्रेमाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। As an engineer, as a AVD engineer, if you present yourself as a Azure Virtual Desktop engineer, definitely it's our responsibility. We should know about the every method. हमें तो तीनों के बारे में पता होना चाहिए, इधर करें। हाँ। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम क्या कोशिश करेंगे कि इनमें तीनों मेथड का इस्तेमाल करें। VM के थ्रू DC बना करके AVD बनाएं, Azure वर्चुअल Azure Active Directory डोमेन सर्विसेज के थ्रू AVD बनाएं, और ऑन प्रेमाइसेस में लोकल सर्वर इंस्टॉल करके VPN से कनेक्ट करके AVD स्टैब्लिश करें, ताकि इन केस क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट आती है, ऐसे कुछ टिकट्स हमारे पास आती हैं, तो हम उनको आसानी से संभाल सकें। ठीक है, हाँ। चलिए अभी हम क्या करने वाले हैं, इस टाइम पे हम प्रोसीड करने वाले हैं Azure वर्चुअल मशीन से, और Azure VM पे हम AD इंस्टॉल करेंगे, उस AD को यूज करेंगे Azure वर्चुअल डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने। ठीक है, अच्छा, सो उस वर्चुअल मशीन में हम लोग लाइक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल इंस्टॉल करके उसको डीसी को प्रमोट करेंगे। उसके बाद उसके बाद हम जाके Azure वर्चुअल डेस्कटॉप से उसको बाइंड करके कैसे करना पड़ेगा, वो होस्ट पूल डिजाइन करना पड़ेगा। हाँ, होस्ट पूल जब होस्ट पूल हम तैयार करेंगे तो अपने इस वर्चुअल मशीन के डीसी को ही यूज करेंगे। अच्छा, वहां पर जाके हम लोगों को वर्चुअल मशीन का जो डोमेन क्रिएट करता है वहां पर डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम पासवर्ड करके बोल देंगे, तो फिर जो भी मशीन हम लोग उस लाइक वर्चुअल मशीन के डोमेन सर्विस में यूजर और ग्रुप होंगे, वो अगर वर्चुअल मशीन डेस्कटॉप में जाना चाहते तो फिर यहाँ से ऑथेंटिकेशन होके वहां पर VM मशीन में एक्सेस पाएंगे। करेक्ट। अच्छा, ठीक है, तो चलिए मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि क्या क्या बैकएंड में होता है। एक तो होता है कि जब अपने पास एक मीन जो सेटअप पहले से रेडी है ना, उसको समझना थोड़ा सा टफ है, बिकॉज अगर आप बेस से AVD का सॉल्यूशन खुद से इस्टेब्लिश करते हैं ना, तो कई सारी ट्रबल शूटिंग अपने आप डोमेन इन्वायरमेंट क्रिएट करते ही कई सारी ट्रबल शूटिंग के, तो
यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले क्या करना है, हमें अपना खुद का नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है। हमें यहाँ पे खुद का नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, लाइक VNet, अपना हम खुद का VNet बनाएंगे। एंड VNet should be connected with one subnet, ठीक है, एक सबनेट से जुड़ा रहेगा और सबनेट है वो VM से अटैच रहेगा, अटैच विद VM, ठीक है, और इसी डोमेन को Azure AD के साथ सिंक कराएंगे, Azure AD के साथ सिंक कराएंगे, ठीक है, which is mandatory। और Azure AD से सिंक कराने के बाद we will use same Active Directory user to manage AVD। प्लीज कंफर्म कर देना अगर ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज इट्स अ कोर टेक्निकल और ये हमें बेस में पता होना चाहिए। हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर है? हाँ, क्लियर है। ठीक है, दिस वन इज आवर VNet, दिस इज आवर सबनेट, और ये अपना वर्चुअल मशीन जिसमें हम AD प्रमोट करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन उसी जो AD रहेगा, इसके जो यूजर्स रहेंगे ना, we will synchronize the entire user to Azure Active Directory services, and then उन यूजर को हम AVD से लॉगिन करेंगे, जो भी होस्ट पूल में VMs तैयार करेंगे ना, उस होस्ट पूल की VM का कंट्रोल हमारे एक्टिव डायरेक्टरी, जो VM पे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज है, वो कंट्रोल कर। ठीक है, क्लियर। क्लियर? हाँ। What I am going to do, डायरेक्टली हम मूव करते हैं पोर्टल पे, क्योंकि पहला जो एजेंडा है हमारा कि हमारे पास सेटअप रहेगा, तो उनमें जो चीजें हैं वो हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। और Azure वर्चुअल डेस्कटॉप का सेटअप ऐसा है कि कम से कम आपको you need to give up to more than 45 minutes to establish our AVD, correct? इतना टाइम लगेगा, मींस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर इतना लेती है, इनकी जो सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट पोर्टल पे आ गए, पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। आई एम यूजिंग माय MS Teams सब्सक्रिप्शन, तो बेस से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या प्रीरिक्विजिट है, क्या क्या इस चीजें इसमें हम मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज अवर Azure पोर्टल, और पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है VNet की। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपना खुद का VNet तैयार करेंगे, ओपन वर्चुअल नेटवर्क, और करंट टाइम पे लेट मी चेक, वी डोंट हैव एनी VNet, तो हम यहाँ पे अपना एक पर्सनल VNet तैयार करेंगे। और करेक्ट योर सब्सक्रिप्शन, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू रिसोर्स ग्रुप। ये छोटी छोटी चीजें तो पता होंगी आपको, रिसोर्स ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, प्लीज कंफर्म, है ना, तो इस पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आई थिंक, राइट। अगर मेरे को कोई दिक्कत आएगा तो फिर मैं क्वेश्चन करूंगा। आप जब बता देना कि हाँ ये रिसोर्स ग्रुप वगैरह आप थोड़ा सा गाइड कर दो, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है। ठीक है, जहाँ पे हम अपना खुद का रिसोर्स ग्रुप तैयार कर लेते हैं, AVD क्लास, ओके, ठीक है, नाम दे देते हैं AVD VNet, and I want to put the entire services in central US location, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लेटेस्ट सर्विसेज भी मिल जाती है। नेक्स्ट, और अपना खुद का VNet बनाना है तो 192 की सीरीज हम उठा लेते हैं, 192.168.1.0/25। पूरी IP एड्रेस नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसी में हम VPN बनाएंगे आगे चल के, ऑन प्रीमाइसेस से कनेक्ट करने के लिए। तो सबनेट डोमेन सबनेट लिख देते हैं यहाँ पे। सबनेटिंग पता है आपको? /25 में कितनी IP मिलेगी? /25 कितनी IP मिलेगी? क्योंकि I want to divide into different part. 128, तो 126 अवेलेबल होंगे, लेकिन एज्योर के लिए 5 वो रख देता है रिजर्व, सो हम लोगों को मिलेंगे 123। अच्छा,
ठीक है, टोटल 128 ही काउंट करेंगे, 5 आईपी एड्रेस एज़्योर रिजर्व करता है हर एक सबनेट में से, है ना। और एक ब्रॉडकास्ट के लिए चली जाएगी और एक आपका किसके लिए, गेटवे के लिए। तो 26 लिख देते हैं यहाँ पे, बिकॉज आई वांट टू यूज 64 आईपी एड्रेस फॉर आवर वर्चुअल मशीन डोमेन के लिए, और जो वीएम बनाएंगे, और 26 ही रखेंगे हम दूसरे के लिए, जिसमें हम आगे चल के वीपीएन एस्टैब्लिश करेंगे। चलो, I'm going to proceed, add, next। बाकी कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिव्यू करेंगे, क्लियर करेंगे। क्लिक क्रिएट, प्रोसीड टू क्रिएट। तो पहला स्टेप जो है हमारे पास मिनट है, दूसरा स्टेप हम इसमें क्या तैयार करने वाले हैं, दूसरे स्टेप में हम प्रोसीड करेंगे वर्चुअल मशीन, और उस पर हम इंस्टॉल करेंगे एडी सर्विस। ठीक है, एडी को प्रमोट करने का काम करेंगे। Our VNet is ready to use. Let's proceed with another services। और अनदर जो प्री रिक्वायरमेंट है वो है एक वर्चुअल मशीन जिसमें हम एडी इंस्टॉल करेंगे। और we must need to proceed with any server operating system। तो यहाँ पे हम प्रोसीड करने वाले हैं 2016 को। सेलेक्ट योर रिसोर्स ग्रुप दैट यू क्रिएटेड। हमने यहाँ पे MSDN सब्सक्रिप्शन में एक रिसोर्स ग्रुप बनाया है। टाइप द नेम ऑफ योर डोमेन वर्चुअल मशीन, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, नॉट मैंडेटरी। आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर अवेलेबिलिटी सेट, बट इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और यहाँ पे 26 डेटा सेंटर, 2 core CPU, 4 gig of RAM इनफ है। प्रोवाइड योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, इट्स अप टू यू, यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 3389 फॉर access the virtual machines। No need to add any other port, it's enough। Okay. Next, next। You must need to select your own domain that you created। तो अपने केस में हमने VNet तैयार किया था, सेलेक्ट किया, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्रिएट। ठीक है, ये दूसरा स्टेप भी हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरा स्टेप में क्या था, वर्चुअल मशीन क्रिएट करना, VM क्रिएट करना, और ये इन प्रोग्रेस वेरीफाई करके ये इन प्रोग्रेस हो जाएगा। ना सेकेंड स्टेप, उसके बाद एडी को इंस्टॉल करेंगे। एडी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन मोर थिंग, क्योंकि I just want to create our setup just like a real environment। तो custom domain, what do you think about the custom domain? क्या होता है custom domain? कस्टम डोमेन ये होता है कि हमारा एक डोमेन जो हम लोग परचेस किया है कि किसी भी डोमेन, फॉर एग्जांपल TPP होलसेल और GoDaddy से, सो वहां पर हमारा जो DNS का जो रिकॉर्ड है, वहां पर सब रिकॉर्ड, वहां पर होस्टिंग है मेरा। तो फिर कस्टम डोमेन में अगर हम चाहेंगे तो फिर वहां से जाके कि हमारा एज्योर पोर्टल में हमारा एक करंट डोमेन है, लेकिन हम अगर चाहते हैं कि हाँ दूसरे डोमेन भी हम भी ऐड कर सकेंगे जो हमारा दूसरे प्रोवाइडर में होस्टिंग है, तो हम अगर चाहते हैं तो फिर वो कस्टम डोमेन से हम जाके वहां पर ऐड कर सकेंगे। एग्जैक्टली। तो आई जस्ट वांट टू क्रिएट आवर डोमेन, जो अपना हम डोमेन पर से ये अभी इस पे इंस्टॉल करेंगे ना, हम डोमेन उसी का वो ही नेम सेलेक्ट करेंगे जो हमने परचेज कर रखा है, राइट। नेम रेजोल्यूशन के लिए चाहते हैं कि जब भी हम होस्ट पूल डिस्ट्रीब्यूट करें ना, इंस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट करें अपने क्लाइंट को, तो उसमें हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम आए। आई डोंट वांट टू यूज ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com, क्योंकि अगर अभी हम करंट सिचुएशन देखें तो लेट मी चेक
आई थिंक अपने केस में अभी on microsoft.com ही होगा, क्योंकि कस्टम डोमेन तो हमने स्टैब्लिश नहीं किया अभी। लेट मी वेरीफाई। यहाँ पे अगर हम सिक्योरिटी में जाएं तो एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज का ऑप्शन आता है। We just need to check and verify the number of domains which is available. Custom domain names पे क्लिक करते हैं। On Microsoft.com, right? Associated with on Microsoft.com. मतलब जितने भी आप यूजर क्रिएट करेंगे एडी से, और जब आप सिंक्रोनाइज करेंगे इस एक्टिव डायरेक्टरी पैनल पे, उन सभी के बैकएंड में on Microsoft.com रहेगा। I don't want to use it. हम चाहते हैं कि हम अपना खुद का डोमेन क्रिएट करें और अपना डोमेन जो होगा वो एसोसिएट हो जाए। That's why we will proceed with our custom domain. Clear? हाँ क्लियर। ठीक है, बैक आ जाते हैं। Our virtual machine is ready to use. Take the RDP. Simple सा VM का RDP एक्सेस कर लेते हैं, because we are planning to install ADDS, Active Directory Domain Services इस पे हम इंस्टॉल करेंगे। Provide your local user and password. आप तो AMD 101 भी कराते हैं है ना? हाँ, तो वो AMDT ऑटो पायलट सब कुछ। उसमें ऑटो पायलट वगैरह और क्या कहते हैं ऑटोमेशन सर्विसेज, ऑफिस 365 इंट्यून, वो सारे हाँ कोर्स है। अच्छा, आप मेरे को एक फ्री टाइम दे देना, मैं उस कोर्स भी करना चाहता हूँ। और एक प्रॉब्लम है कि मैं ऑटो पायलट किया हूँ, लेकिन जब मेरा जो सेटअप होता है एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट जब होता है, लाइक फ्रेश मशीन में ऑटो पायलट होता है बहुत ही आसानी से, लेकिन जो मशीन मेरा सपोज हाइब्रिड एज्योर एडी जॉइन है, उस मशीन को मैं डिफरेंट ग्रुप करके उसमें ऑटो पायलट प्रोफाइल भी रख दिया, लेकिन वो उठाता नहीं। उसमें मेरा हार्डवेयर हैश आता है, लेकिन जब मैंने जाके वो स्क्रिप्ट पावरशेल स्क्रिप्ट जब रन करता हूँ वो कुछ भी नहीं देता, वो एरर देता है मेरे को सिर्फ। पहले So, वो सिस्टम जोड़ रखा था आपने? सॉरी, अपने सेम कंप्यूटर पहले ऐड कर रखा था इंट्यून हाँ पोर्टल हाँ पे? हाँ हाँ, अच्छा, क्या मेथड, इसी मेथड के जरिए या कोई दूसरा मेथड आपने यूज किया था कनेक्ट करने के लिए? सेम मेथड मैंने किया है, लेकिन होता नहीं। लेकिन मेरा VMware में होता है, लेकिन फ्रेश मशीन आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ही आसान से होता है। लाइक सब हार्डवेयर हैश दे देता है डेल पहले से ही, वो हार्डवेयर हैश अपलोड करके मैंने CSV फॉर्मेट में, तो फिर जाके हम लोग ऑटो पायलट देता है उस ग्रुप में, वो आसानी से हो जाता है। नया मशीन सीरियल नंबर लेके सब कुछ आसान आ जाता है। लेकिन जो मशीन समझ पहले से ही है लेकिन ऑटो पायलट में नहीं है, जब मैं जाके नया प्रोफाइल करके रीस्टार्ट करता हूँ और जाके मैं वो स्क्रिप्ट डाउनलोड करता हूँ, जो स्क्रिप्ट है ना जो ऑनलाइन से कनेक्ट करके डाउनलोड करता है मशीन में ऑटो पायलट प्रोफाइल, वो होता ही नहीं। वो सिर्फ एरर ही एरर देता है। मैंने बहुत डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लिया, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। लाइक मेरे को तो इसलिए मैं आपके पास शुरू से ही वो कोर्स करना चाहता हूँ कि कहीं भी मैंने
डिफरेंट सिनेरियो में मैंने स्टक हुआ हूँ, वो सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। आपने कोई दूसरा यूजर बना के देखा था उसमें? हाँ हाँ हाँ, वो भी ट्राई कर दिया मैंने। वो यूजर डिलीट करके भी नया यूजर डाल के उसको सब कुछ देकर भी किया, नहीं, 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 होता नहीं। नहीं, नहीं, लोकल ऊपर क्लाउड की नहीं बात कर रहे हैं, एज एडी की बात नहीं कर रहे हैं। ऑन प्रोमाइसेस में जैसे आपने सिस्टम को लॉगिन किया लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से, ठीक है, हाँ आप एक दूसरा यूजर बना करके, लोकल यूजर बना करके उसको एंटरप्राइज एडमिन की परमिशन दे करके उससे ट्राई करो। हाँ, किया, नहीं होता ये थे। वो। हाँ हाँ हाँ, वो भी किया था, नहीं होता। चलो कोई नहीं, वो क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। ठीक है, आप फिर मेरे को एक टाइम बता देना, तो फिर मैं इस टाइम में मैं फ्री हूँ। लाइक मेरा ऑफिस आवर खत्म होता है इंडियन टाइम पे 12 बजे दोपहर, तो उसके बाद मैं फ्री हूँ। हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। अभी तो इस वीक तो थोड़ा सा मैं ना अपने होम टाउन आया था, विलेज आया था। अच्छा तो मेरा सेटअप, मेरे पास केवल अभी गांव में केवल एक दो लैपटॉप लेकर आया हूं। मेरा जो मेन सेटअप है, सर्वर मैंने जो लगा रखा है वो दिल्ली में लगा रखा है अच्छा ना। तो उसमें मैंने बहुत सारी वीएम्स वगैरह और वो सब सेटअप बना रखा है। और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है टाइमिंग का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी था तो भागना पड़ा मुझे संडे को, अभी जस्ट मैं कल ही आया। अच्छा अच्छा, तो आप चाहते हैं हाँ, तो फिर हम लोग 3-4 दिन बाद भी शुरू कर सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेडिकल इशू है तो। हमने एक्चुअली मेरे मदर की थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई था ना, तो मैं भाग के आया कल। मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में था, फिर यहाँ पे भी अच्छा, तो केयर कर ली। हम लोग नेक्स्ट वीक में शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नहीं, मैं सोचा कि आपको फिर थोड़ा सा जल्दी होगी ना इस वजह से, क्योंकि यहाँ एडजस्ट कर पाना थोड़ा सा टफ है नहीं 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 ये नहीं, वाला। अगर आज के बाद हम लोग, आप मेडिकल कंडीशन आप लोग इंशाल्लाह करे तो ठीक हो जाता है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीक से भी शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरा मेरा उतना हाँ, जल्दी भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर 10 क्लास में आसानी से खत्म हो जाएगा, मेरे को आराम से, आराम। हाँ, ट्रबल आराम शूटिंग के से। साथ मैनेज कर लेंगे, ड्यूरेशन बढ़ा भी देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कहते हैं, मैं फ्राइडे को जो है, हाँ, फ्राइडे को मैंने छुट्टी ले रखी है ऑफिस से। फ्राइडे शाम को मैं निकलूंगा, सैटरडे सुबह पहुंच जाऊंगा डेली। अच्छा, तो फिर हम लोग नेक्स्ट मंडे से भी शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, हाँ, सेकंड क्लास हाँ, हम तो लोग नेक्स्ट मंडे से शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। चलो, आगे इसमें एस्टैब्लिश कर लेते हैं हम अपना, है ना। तो हम्म ये वीएम हमने एस्टैब्लिश किया, बट वी मेड सम चेंजेस। नेटवर्क आपने जो बनाया था उस वीनेट की प्रॉपर्टी में जाएंगे, पर वेरीफाई द प्राइवेट आईपी एड्रेस। यहाँ पे अगर हम प्राइवेट आईपी एड्रेस की बात करें, तो यू मस्ट नीड टू चेक योर प्राइवेट आईपी एड्रेस। 1.4। 192.168.1.4 यहाँ पे आईपी एड्रेस हम्म मिल रही है, करेक्ट यस। ना। अब वी मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर इट मैनुअली। अगर एडी इंस्टॉल करना है तो मैनुअल कॉन्फ़िगर करना होता है, लेकिन आप वीएम में मैनुअल कॉन्फ़िगर करेंगे तो आरडीपी लॉस हो जाएगा, वी विल लॉस द आरडीपी, ठीक है। हम्म तो क्या करना होगा, पोर्टल के जरिए पोर्टल पे जाएंगे, इस वीएम के नेटवर्क पार्ट में जाएंगे, दिस इज द वर्चुअल मशीन नेटवर्क। वीनेट वीएम ओपन किया, डोमेन ओपन किया, और नेटवर्क पे गए। यहाँ पे डीएनएस कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको अंदर जाके। ये डोमेन का इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, डीएनएस सर्वर पे क्लिक करेंगे और कस्टम पे क्लिक किया। यहाँ पे आप सेम प्राइवेट आईपी एड्रेस 192.168.1.4, अल्टरनेट कुछ है नहीं तो 8.8.8 गूगल का एड्रेस आप मेंशन कर दीजिए। ये मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन हो गया जो नेम रिजोल्यूशन के लिए काम करेगा। हम्म सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको विनित में करना है। यहाँ पे सेव करने के बाद बैक टू द वीनेट वर्चुअल नेटवर्क, AVD VNet, same IP address, preferred DNS IP address or alternative. What is use of preferred DNS IP address? What do you think about the preferred DNS IP address? प्रेफर्ड डीएनएस का मतलब है कि यही डीएनएस आईपी एड्रेस यूज करेगा कि नेम रेजोल्यूशन करने के लिए, सो वो रूट डीएनएस को नहीं भेजेगा कोई रिक्वेस्ट। सो जो भी आएगा ये लोकल डीएनएस सर्वर की तरह काम करेगा। अगर हम ये IP एड्रेस नहीं मेंशन करते हैं क्लाइंट के लिए तो क्या नुकसान होगा?
तो What are the issues? क्लाइंट 100% पता अगर नहीं। हाँ, see, we are unable to convert our client machine from workgroup to domain. अगर हम ये आईपी एड्रेस नहीं मेंशन कर रहे हैं ना, तो इस केस में जो वीएम हम कन्वर्ट करेंगे ना वर्क ग्रुप से डोमेन में, वो चेंज नहीं होगा और बार बार आपको एरर मिलेगा, अनेबल टू फाइंड डोमेन। दैट्स व्हाई इट्स मैंडेटरी। ठीक है, अच्छा, ओ यस, हाँ हाँ देखिए ठीक है। होता क्या है ना, जब आप होस्ट हम्म। पूल बनाते हो, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक डोमेन बनाया, ठीक है, दिस इज आवर डीसी, और ये अपना होस्ट पूल हुआ, कोई सा भी होस्ट पूल हुआ, इट्स नॉट मैंडेटरी कि पूल्ड है या पर्सनल है, कोई सा भी हुआ, ये होस्ट पूल हो गया। एंड अंडर द होस्ट पूल आपको डिसाइड करना होता है वीएम 1 2 5 10 एज पर द रिक्वायरमेंट, और इसमें एक और ऑप्शन ऐड होता है सेशंस। दीज आर द सेशन, राइट, कि यूजर 1 हैंडल करेगा, यूजर 2 हैंडल करेगा, 3 सेशन आपने डिसाइड किया है, एंड यूजर 3 हैंडल करेगा। तो ये जो यूजर्स होंगे, दिस ऑल आर द यूजर ऑफ डोमेन, आई थिंक, इज इट करेक्ट? हाँ ये सभी ईडी के यूजर होंगे जो यहाँ पे हम तैयार करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपने बनाया AWS के नाम से, Azure एक यूजर बनाया, आपने GCP एक यूजर बनाया, ठीक है, तो ये सेम यूजर यहाँ पे लॉगिन करने का काम करेंगे, करेक्ट। बट लॉगिन कब होगा? जब आपका ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट किसमें आएगा, जब आप VM क्रिएट करेंगे तो वो वर्क ग्रुप में रहेगा, हाँ एंड यू मस्ट नीड टू कन्वर्ट इनटू द डोमेन। हाँ जब आप इनको डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, तभी आप ये डीसी के यूजर को लॉगिन करा पाएंगे, करेक्ट। हाँ करेक्ट। दैट्स व्हाई प्रेफर्ड DNS कम इनटू द पिक्चर, और वो मैंडेटरी है। अगर आप प्रेफर्ड DNS नहीं बनाते हैं ना, तो आपका होस्ट पूल रनिंग नहीं करेगा। VM बनेंगे, सब कुछ होगा, बट आपकी जो VM रहेगी वो वर्क ग्रुप के से डोमेन में नहीं जाएगा, बार बार एरर आएगा। हाँ चलिए, उम्मीद है यहाँ क्लियर हो गया होगा। समझ सकते हैं हम लोग? हाँ चलिए बैक आ जाते हैं, एवरीथिंग इज फाइन। अगले स्टेप पे एड रोल एंड फीचर्स, एज वी नो दैट AD इंस्टॉल करना या DHCP इंस्टॉल करना, कोई सा भी सर्विस आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रोल्स की जरूरत पड़ती है। तो वी मस्ट नीड टू इंस्टॉल द रोल्स। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट, पहला काम इंस्टॉलेशन, दूसरा है हमारे पास प्रमोशन। पहले इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम इसमें प्रमोट करने का काम करेंगे। आपके पास कोई कस्टम डोमेन है अभी? हाँ, मेरे पास है कस्टम डोमेन, हम उसी कस्टम डोमेन पे ही काम करेंगे। अच्छा तो मेरे पास एक डोमेन परचेज कर रखा है विद नेम ऑफ cloudkapsa.in। ओके, तो वो तो एज्योर पोर्टल में तो वो डोमेन तो वेरीफाई करना पड़ेगा ना? हाँ, वी विल ऐड इट, वो सिंक्रोनाइजेशन के पहले हमें ऐड करना पड़ेगा। हाँ, मेरे एक इशू आया था, मैं एक काम कर रहा था कि एक पूरे डोमेन को लेके GoDaddy से लेके पूरे एज्योर CDN पे फेंकना। तो मैं सब कुछ किया स्टेप बाय स्टेप, लेकिन वो जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड कॉपी नहीं होता। तो फिर मेरा 2-3 घंटे लग गया कि देख के डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पर एरर है, कहाँ पर एरर है। तो फिर जाके देखा कि मैंने कि वो GoDaddy से टाइम लगता है कि वो सिंक होने के लिए, पता नहीं क्यों हुआ। लेकिन दूसरी कंपनी के लिए किया, सेम 10 मिनट में हो जाता है। हाँ, 5 मिनट के अंदर हो जाए। देखो, दो कंडीशन होती है इसमें, ठीक है। एक कंडीशन की, अगर आपका डोमेन किसी दूसरे एज्यूर पोर्टल से ऐड है या ऑफिस 365 पोर्टल से ऐड है, तब ये एरर दे देगा, पहला, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर कोई सा भी एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है रिकॉर्ड में, अगर आप रिकॉर्ड को कॉपी कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, स्पेस आ गया, डॉट आ गया या कुछ भी आ गया, तब भी ये प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि Azure और GoDaddy.com के केस में, नॉट ओनली द Azure, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट है, इंट्यून पे आप ले लीजिए या फिर ऑफिस 365 की बात कर लें, दोनों जगह, तीनों जगह पे
अभी 5 से 7 मिनट के अंदर हमारा डोमेन अप्रूवल मिल जाता है। अगर आप वेबसाइट भी होस्ट करेंगे एजूर के थ्रू ना, तो 10 मिनट के अंदर आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी आपके डोमेन नेम से। अच्छा, चलो ये हो गया, हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया। डोमेन नेम कंफर्म करा देते हैं। डोमेन नेम है cloudkapsa.in, ठीक है। और इस cloudkapsa.in को ही हम मानेंगे बेस। प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, और इसी डोमेन नेम से हम तैयार करेंगे न्यू फॉरेस्ट। वी वांट टू क्रिएट अ न्यू फॉरेस्ट, cloudkapsa.in। नेक्स्ट, DSRM password. I hope you have idea about the DSRM password, क्योंकि कभी कभी वी आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। जब एवीडी की बात करते हैं, एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सपर्ट की बात करते हैं, तो इट मींस दैट आपके पास अच्छा खासा आइडिया नेटवर्क का है, अच्छा खासा बैकअप का है, यू नो अबाउट द डोमेन कंट्रोलर। छोटी मोटी प्रॉब्लम आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये छोटी मोटी जो ऑप्शंस हैं ये हमें पता होना चाहिए। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी द DSRM क्या होता है? DSRM होता है, वो चीज़ होता है जब हम लोगों को एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को जब हम लोग रीस्टोर करेंगे या बैकअप करेंगे, तब जाके हम लोगों को इस पासवर्ड देना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एडी के केस में कोई प्रॉब्लम आती है और आप रीस्टोर करना चाहते हैं, तो रीस्टोर करने के लिए आप DSRM पासवर्ड के बिना नहीं कर पाएंगे। वो जो nds अच्छा, डॉट dit जो फाइल में जो करप्ट हो जाता है, उस टाइम पे जाके रीस्टोर करने के लिए इस पासवर्ड वो मांगता है कि हाँ ये DSRM के पासवर्ड दो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली करेक्ट। चलिए यहाँ पे हमने DSRM पासवर्ड दे दिया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। ये है नेट बायोस नेम जो अप्रूव करेगा क्लाउड कप्सा को। अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट। और यहाँ पे कर देंगे install। ठीक है, जैसे ये हमारा एडी इंस्टॉल हो जाता है, इसके बाद हम मूव करेंगे पोर्टल पे, और जो डोमेन हमने परचेज कर रखा है ना, उसको एसोसिएट कराएंगे इंस्टॉल। क्योंकि विदाउट एसोसिएशन हम सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे तो वो on microsoft.com के नाम से ही यूजर को सिंक्रोनाइज कर देगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैंने ट्राई किया था माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के पूरा एवीडी कॉन्फ़िगर करने के लिए। लाइक थोड़ा बहुत जाके इतना लाइक पेचीदा हो जाता है सब कुछ कि उसके बाद लाइक 100% नहीं आता कि अच्छा ठीक है, कॉन्फ़िगर तो किया है, लेकिन अगर ये इश्यू होता है तो फिर क्या होगा? वो इश्यू होता है तो फिर क्या होगा? ये पूरे चीज़ एक साथ नहीं है। तो फिर सर्च करके टाइम चला जाता है बहुत। करेक्ट करेक्ट। वही है ना कि डॉक्यूमेंट में पढ़ना बहुत पड़ेगा, और उसमें कोई ट्रबल शूटिंग तो रहती नहीं कि हाँ ये ट्रबल शूटिंग है, इसे क्लियर कर हुँ। लेंगे। हमारे यहाँ पर आपका एवीडी में 2-3 पब्लिश टैब रहता है, क्योंकि बाहर से जो बंदे अगर चाहते हैं कि हमारा बाहर भी और बहुत क्लाइंट है, वो मैक यूजर के लिए हम लोग ये एवीडी सॉल्यूशन किया है, क्योंकि डिफिकल्ट होता है कि मैक यूजर के लिए वो उस एप्लीकेशन रन करना, जो एप्लीकेशन हम लोग इंटरनल यूज कर रहे हैं। तो वहां पर जाके मैंने देखा है कि इस एवीडी को भी वो बैकअप किया है किसी दूसरे जियोग्राफिकल लोकेशन पे, लेकिन उसके अंदर मैंने पढ़ा, लेकिन 100% मेरे को आता नहीं कि क्या क्या किया। लेकिन एफएस लॉजिक में भी इशू आ रहा है कि जो रिमोट जो प्रोफाइल है, मेरे को थोड़ा बहुत आता है कि एफएस लॉजिक में रिमोट जो कंप्यूटर्स है उन लोगों का प्रोफाइल वही रहता है। जब भी किसी भी कंप्यूटर पे जाओ, वो फाइल शेयर से जाके एफएस लॉजिक का उस यूजर के लिए ऑथेंटिकेशन होने के बाद सेम ही वो दे देगा, सेम ही प्रोफाइल कंटेंट करेगा।
जो रोमिंग प्रोफाइल में हमारा इशू था, सो वो चला गया एफएस लॉजिक के कॉन्सेप्ट में आकर। लेकिन उसमें जाकर वो कैसे कॉन्फ़िगर किया वो 100% नहीं आता मेरे को। एफएस लॉजिक का प्रॉपर तरीके से कि जितने भी नंबर ऑफ यूजर लॉगिन कर रहे हैं उनका प्रोफाइल कैसे रखा जाएगा। हाँ, लाइक प्रोफाइल के कितने, लाइक फाइल शेयर में हम लोग तो एक फाइल डिफाइन कर देता है कि लाइक एक स्टोरेज डिफाइन कर देता है, लेकिन वो जाके कितने उसी यूजर अगर चाहते हैं कि उसका प्रोफाइल बहुत बढ़ जाता है, कि उसका प्रोफाइल करप्ट हो जाता है, तो फिर कैसे रिस्टोर करेंगे, तो फिर उसी सेशन रह जाता है, तो वो सब कुछ देखना पड़ेगा। समझ गया। आपने जो प्रोफाइल बनाई है, सॉरी, एफएस लॉजिक जो कॉन्फ़िगर किया है उसमें क्या मेथड कैसे इस्तेमाल किया था? नहीं, मैंने नहीं किया, किसी दूसरे बंदे ने किया, तो वो उस एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में मैं काम कर रहा हूँ अभी। कोई नहीं, जब आप बेस से समझेंगे ना, इसके बैकएंड की चीजें समझेंगे कि बैकएंड में कैसे सेटअप बनाया जाता है, तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, जब बैकएंड का पार्ट समझोगे कि हाँ, एफएस लॉजिक को इस्टेब्लिश करने के पहले हमें बहुत सारे सर्विसेज एक्टिवेट करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व करनी पड़ती है ना, तो वो ऑटोमेटिक चीजें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, क्योंकि मैं आपका वीडियो फॉलो चलो। किया था, बहुत दिनों से मैंने आपका वीडियो फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं फॉलो कर रहा था मेरे मोबाइल से। जब मैंने 2 दिन पहले मैंने देखा था कि अच्छा ठीक है कंप्यूटर से, तो फिर मैं आपका प्रोफाइल देखा, उसके बाद मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ कोर्स लेना पड़ेगा मैं आपका, क्योंकि आपका पढ़ाने का स्टाइल यूट्यूब में बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। चलो ठीक है, ये अपने पास आ गए, हम डोमेन के पेज पे आ गए जहाँ से हमने डोमेन परचेज कर रखा है, विच इज godaddy.com। और ओपन कर लेते हैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, जहाँ पे एज्योर एडी में हम अपने डोमेन को इन्वॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट नेम cloudkatsa.in। एज्योर एडी में जाएंगे, कस्टम डोमेन नेम्स पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड कस्टम डोमेन पे जाकर के cloudkatsa.in ऐड कर देंगे। it gives us two different रिकैट, txt रिकैट और mx रिकैट। कॉपी करते हैं यहाँ पे रिकैट की वैल्यू और मैनेज डोमेन पे जाते हैं। मैनेज डोमेन पे जाके जो पुराने रिकॉर्ड है वो हम करेंगे रिमूव, नए रिकॉर्ड को हम ऐड कर देंगे। किट मैनेज डीएनएस, ठीक है। कुछ रिकॉर्ड इसमें ऑलरेडी एडेड है, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट, उसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, रिमूव इट। ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड को डिलीट किया और एक नए रिकॉर्ड को ऐड करेंगे, पहले txt में ये वैल्यू कॉपी पेस्ट कर देंगे। टीटीएल में 3600 बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख देते हैं, 3600 सेकेंड। अगेन एक रिकॉर्ड और है विच इज mx रिकॉर्ड, मेलिंग वगैरह के लिए इन फ्यूचर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो इसको भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। कॉपी द प्रायोरिटी, ठीक है। दोनों रिकॉर्ड को हमने सेव कर दिया। अब आ जाइए, अब बैक इस पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ये वेरीफाइड एरर आ रहा है बिकॉज अब देखिए सेम डोमेन नेम itbd450.onmicrosoft.com की कोई वेबसाइट है, कोई लॉगिन पेज है जहाँ पे आपने रजिस्टर कर रखा है, तो वी मस्ट नीड टू, दिस इज ऑफिस 365 पोर्टल। ठीक है, आप यहाँ से रिमूव करेंगे और फिर से ट्राई करेंगे लॉगिन करने।
ओके तो चलिए दूसरा पेज ओपन करके इस वेबसाइट कर लेते हैं। इस पेज को ITPD 450, चलिए यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं इस पेज को और इसको रिमूव करेंगे। office.com, ठीक है। एडमिन पैनल पे जाएंगे, यहाँ से AD का एक्सेस करता है। Active Directory, चलिए यहाँ पे कस्टम डोमेन पे चलते हैं एंड वेरीफाई की ये डोमेन हमारा ऐड हुआ है। यस, क्लाउड का साथ वेरीफाइड, इसमें रनिंग वेरीफाई बढ़ रहा है, तो रिमूव कर देते हैं, डिलीट। इट्स इन प्रोग्रेस। जैसे एक पूरी तरीके से डिलीट होता है, हम रिफ्रेश करेंगे पुराने पेज को, मीन्स एजो पोर्टल को, और इसको अप्रूव कर देते हैं। सो हमारा 3 सिनेरियो में हम लोग एज़्योर वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा एक एज़्योर वर्चुअल मशीन पे हम लोग वहाँ पर एक्टिविटी डोमेन सर्विसेज बनाएंगे, वहाँ पर यूजर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे, वहाँ पर AD कनेक्ट डाउनलोड करेंगे, वहाँ से सिंक करेंगे हमारे एज़्योर पोर्टल पे। और दूसरे मेथड है हमारा एज़्योर पोर्टल पे ही हम लोग एज़्योर एक्टिविटी डोमेन सर्विसेज क्रिएट करेंगे, कोई ऑन प्रेमिसेस नहीं होंगे, पूरे क्लाउड बेस्ड। सो वहां से जाके हमारे उस यूजर से करबरोस से जाके वो एलडैप होके ऑथेंटिकेट करके वो जाके डायरेक्ट एज़्योर वर्चुअल डेस्कटॉप यूज कर सकेंगे। जो अगर कोई ऑन प्रेम स्ट्रक्चर नहीं है कोई कंपनी के लिए तो फिर वहां पर करेंगे। और अगर ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अच्छा कोई कंपनी हाइब्रिड एनवायरनमेंट में है, ऑन प्रेम भी है, एज़्योर भी है, तो फिर वहां पर जाके हम लोग ऑन प्रेम पे जो AD है वहां पर जाके वेरीफाई कराएंगे, उस ऑन प्रेम से ऑथेंटिकेट होके
एज्यूरे से एज्यूरे एडी से कनेक्ट होंगे, यूजर माइग्रेट करेंगे, तो फिर उस यूजर वहां से जाके एज्यूरे एक्टिव डायरेक्टरी से जाके एज्यूरे वर्चुअल डेस्कटॉप में जाके वो काम करेगा। और उससे तो साइट टू पॉइंट टू साइट वीपीएन भी करना पड़ेगा। पॉइंट टू साइट वीपीएन, करेक्ट। तो ये तीनों मेथड हमारे पास होने चाहिए। अच्छा, चलिए, डोमेन यहाँ से हमने सक्सेसफुली रिमूव। हाँ बोलिए। नहीं एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको वेरीफाई कराने का, क्योंकि हमने पुराने ऑफिस 365 के पैनल से इसको सक्सेसफुली रिमूव कर दिया है। बैक करते हैं, वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। डन, कंप्लीट हो गया, मतलब ये वेरीफाइड हो गया। तो अगर हम डोमेन्स की बात करें, cloudculture.in, और जो वर्चुअल मशीन हमने तैयार किया था वो भी हमारी cloudculture.in पे थी, करेक्ट। करेक्ट। और यहाँ पे अभी हमने क्या सेटअप स्टैब्लिश किया, अभी हमने वीनेट तैयार किया, वीनेट के अंदर वीएम तैयार की, वीएम के अंदर हमने डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल किया, एडीडीएस सर्विसेज इंस्टॉल की। एडीडीएस के बाद नाउ अगला जो स्टेप है उसके लिए हम सिंक्रोनाइज करेंगे यूजर्स को, एडी के यूजर्स को सिंक्रोनाइज करेंगे एज विद द हेल्प ऑफ एज एडी करेक्ट। ठीक है, कस्टम डोमेन पे हमने। चलिए, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, एज़्योर एडी कनेक्ट इस्तेमाल करना है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एज़्योर एडी कनेक्ट? क्या होता है एज़्योर एडी कनेक्ट का कॉन्सेप्ट? एज़्योर एडी कनेक्ट एक हमारा सॉफ्टवेयर टूल है और एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम लोग ऑन प्रेमाइस यूजर्स और ग्रुप्स को डायरेक्टरी सिंक्रोनाइज कर सकेंगे मेरा एज़्योर क्लाउड के एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट। सिर्फ डायरेक्टरी में क्या ओयू सिंक्रोनाइजेशन होता है? हाँ, ओयू तो सिंक्रोनाइजेशन होता है। वी आर एबल टू सिंक्रोनाइज ओयू। सॉरी, ओयू को सिंक्रोनाइज किया जा सकता है क्लाउड पे, करेक्ट? हाँ वो ओयू भी सिंक्रोनाइज हो सकता है, ओयू यूजर्स ग्रुप्स। तीनों? हाँ, ओके, ठीक है। इट्स अ वन वे सिंक्रोनाइजेशन या टू वे सिंक्रोनाइजेशन होता इट्स है? अ वन वे सिंक्रोनाइजेशन फ्रॉम Means, ऑन प्रेम टू सर्व। हम लोग पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं और राइट बैक भी कर सकते हैं, तो हाँ, तो फिर ऑन वन वे सिंक्रोनाइजेशन। यूजर वन वे सिंक्रोनाइजेशन है, पासवर्ड टू वे, ऐसा बोल हाँ सकते हैं? हाँ यूजर वन वे, पासवर्ड टू वे। हाँ, क्योंकि पासवर्ड तो हम दोनों जगह से कहीं से भी मैनेज करें। अगर आपने राइट बैक की सर्विस को एक्टिवेट कर रखा है तो दोनों जगह से मैनेज हो सकता है। हाँ सॉरी, यूजर वन वे, हाँ पासवर्ड टू वे, हाँ याद आया। ठीक है। क्या अपने पास ऑन प्रीमाइसेस पे 25 यूजर हमने बना रखे हैं फॉर एग्जांपल, और उसमें से हमें सिर्फ 15 यूजर सिंक्रोनाइज करना है, तो ऐसा पॉसिबल है कि हम जो चाहते हैं वही सिंक्रोनाइज हो? एक ओयू से एक ओयू के अंदर। डोमेन के अंदर पूरे 25 हैं, पूरे डोमेन के अच्छा अंदर 25 यूजर अच्छा। बना रखे हैं, ठीक है। हम्म और हम चाहते हैं कि उसमें 25 में से 15 यूजर सिंक्रोनाइज हो, 10 यूजर सिंक्रोनाइज ना हो। हाँ, ये कस्टम क्या मैं सिंक्रोनाइजेशन एडवांस ऑप्शन पे जाके तो कस्टम सिंक्रोनाइज कर सकेंगे हम लोग। एडवांस में जाके क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? अभी तो याद नहीं आ रहा है ऑप्शन। चलो, एडी में बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। एडवांस में जाके करेक्ट, बिल्कुल, और वहाँ पे हमें एक सेलेक्ट करना पड़ेगा लॉस्ट एंड फाउंड ओयू, है ना? हाँ, लॉस्ट एंड फाउंड ओयू में जो यूजर आपको सिंक्रोनाइज नहीं करना है वो आप मूव करा दें। तो वो या वहां पर अनटिक कर देना पड़ेगा, उसके बाद वो जो सिंक्रोन करेंगे वो सब टिक करके देना पड़ेगा। वो ठीक कर देते। तो जितने यूजर आप चाहते हैं उनको ओयू में रखो, जितने यूजर नहीं चाहते उसको लॉस्ट एंड फाउंड में रखो, और रीसिंक्रोनाइज करोगे जीयूआई के थ्रू, वो आपसे पूछेगा कि क्या क्या सिंक्रोनाइज करना है, उसमें हाँ वो प्रॉपर तरीके से करेगा। जिसको सिंक्रोनाइज करना है चेक मार्क, जिसको सिंक्रोनाइज नहीं करना है टिक को हटा दीजिए। हाँ करेक्ट। यही मेथड होगा। हाँ
चलिए, ये अपने पास हो गया अभी तक का टास्क जिसमें हमने डिस्कस किया वीएम बनाना, एडिसिंग करना, कस्टम डोमेन करना। एडिसिंग अभी नहीं हुआ है बट कस्टम डोमेन हमने स्टैब्लिश कर रखा है, और जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज है, ये जो कॉमन सी सर्विसेज है, इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई तकलीफ नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी करें, क्योंकि इसमें प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास की थोड़ी सी डिटेल्स हम ज्यादा रख लेंगे, है ना, और उसमें ये सारी चीजें ठीक है। कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके। ठीक और है। कोशिश करूंगा कि थर्सडे फ्राइडे तक, फ्राइडे निकलूंगा, सैटरडे आ जाऊंगा, तो सैटरडे संडे में एक क्लासेस ले लेंगे, और बाकी मंडे से फिर अपना प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक ठीक है। है। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको थैंक यू। थैंक यू। श्योर। थैंक यू। टेक केयर। ठीक है।